तो राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब एक नया खुलासा हुआ, वो ये कि राजा को मारने के लिए एक और भी प्लान बना था। राजा पर पेड़ काटने वाले डाव से नहीं बल्कि गोली मार करके हत्या करना मकसद था और इसके लिए 3 लोग पहले से हथियारों के साथ शिलांग पहुंचे थे। रिपोर्ट देखिए। फर्जी कंपनी और पिस्टल ने खोला एक और राज। राजा रघुवंशी मर्डर केस, चौंकाने वाला खुलासा। राजा को गोली मारना चाहती थी सोनम। सोनम ने दी राज को पिस्टल। राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हर रोज एक नई कहानी सामने आ रही है। ऐसा लगता है जैसे किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा हो और फिर उस पर काम करना शुरू किया। मेघालय एसआईटी ने सोनम और राज कुशवाहा की एक और साजिश को उजागर किया है, जिसके लिए टीम लगातार छापेमारी कर रही है। राजा हनीमून मर्डर मिस्ट्री में लगातार कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और इस वक्त हम राजा रघुवंशी के घर के बाहर ही मौजूद हैं और राजा की हत्याकांड की साथी सोनम और राज ने इस तरीके से साजिश रची थी कि राजा दोबारा इस घर की दहलीज न चढ़ पाया और हुआ भी ठीक वैसा ही जैसे उन्होंने प्लानिंग बनाई थी। सोनम और राज राजा को हर हाल में मारना चाहते थे, जिसके लिए फरवरी में हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। राज ने अपने दोस्त विशाल उर्फ विक्की, आकाश और आनंद को हत्या का जिम्मा सौंपा और तीनों को शिलांग भेजा। राज ने तीनों को एक पिस्टल देकर भेजा था। राज ने उन्हें निर्देश दिया था कि राजा की सुनसान जगह पर गोली मारकर हत्या कर दें। आरोपियों ने सोनम और राजा की रेकी की, लेकिन गोली मारने का मौका नहीं मिला। इसके बाद गुवाहाटी से 400 रुपए में डाउ, जो एक प्रकार का हथियार होता है, उसे खरीदा। सोनम 23 मई को राजा को ईस्ट खासी हिल्स क्षेत्र में ले गई और वहां उसकी हत्या करवा दी। पुलिस ने 2 डाउ तो बरामद कर लिए, लेकिन पिस्टल और 5 लाख रुपया कैश गायब है। अभी तक पिस्टल का सुराग नहीं लगा है। इतना ही नहीं, सोनम और राज की एक अलग कंपनी चलाने की भी खबर है, जो राज कुशवाहा के मां के नाम से रजिस्टर्ड थी। राजा रघुवंशी की हत्या दाव से की थी और दाव कहीं फेल ना हो जाए, इसलिए प्लानिंग भी तैयार कर रखा था साथी सोनम और राज ने, क्योंकि हत्याकांड के समय एक बैग के अंदर उन्होंने पिस्टल भी रखी थी। अगर दाव फेल होता तो पिस्टल से गोली मारकर राजा की हत्या कर देते। अब लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है कि आखिर वो पिस्टल और 5 लाख रुपए कहाँ रखे हुए, क्योंकि सोनम ने पूछताछ में शिलांग पुलिस को यह बताया था कि जब हत्याकांड के अंजाम देने के बाद वो इंदौर में जिस फ्लैट में आकर छुपी थी, उसी फ्लैट के एक ट्रॉली बैग में उसने पिस्टल और 5 लाख रुपए रखकर फरार हो गई थी। आखिर वो पिस्टल और 5 लाख रुपए कहाँ है? अब पुलिस सोनम के दोस्तों से भी पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सोनम ने पुलिस को बताया कि रुपए और पिस्टल ट्रॉली बैग में थे, जिसे वो फ्लैट में ही छोड़कर आई थी, लेकिन आरोपियों को गोली मारने का मौका नहीं मिला। सोनम ने पुलिस को बताया कि पिस्टल फ्लैट में ही छूट गई थी। अब एसआईटी की टीम बैग और पिस्टल की तलाश में जुटी है। साथ ही साथियों से पूछताछ के बाद कई और खुलासे हो सकते हैं। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ पर राजा रघुवंशी की हत्या एक सोची समझी साजिश थी, जो उसकी पत्नी और प्रेमी ने रची थी। इसी बीच न्यूज़ 18 को एक एक्सक्लूसिव वीडियो मिला है, जो ये साबित कर रहा है कि राज और सोनम ने राजा की हत्या का षड्यंत्र रचा था। तो वहीं राजा के पिता भी अपने बेटे के कफन का बदला लेने के इंतजार में हैं। रिपोर्ट देखिए। राजा रघुवंशी, जिसका मर्डर एक मिस्ट्री बन गया है। पुलिस की माने तो सोनम और उसके प्रेमी राज ने मिलकर राजा की हत्या की पूरी साजिश रची और एक प्लानिंग के तहत राजा को शिलांग में मौत की नींद सुला दिया। और ये हैं उसी राजा रघुवंशी के पिता
जिन्होंने अपने बेटे और बहू को अपनी नई जिंदगी की शुरुआत से पहले हनीमून पर भेजा था। लेकिन उनको कहां पता था कि वो वापस नहीं लौटेगा। आज भी राजा के पिता अपने बेटे के इंतजार में घर की चौखट पर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि उनका बेटा आएगा। राजा का इंतजार करता हूँ, मेरा बेटा आएगा आएगा, पर सोनम ने जो किया है वो अच्छा नहीं करा। मुझे अपने बेटे के इंतजार में मैं रात को 8-9 बज जाती है, परिवार बुलाते हैं ऊपर आ जाओ मगर मैं ऊपर जाने इच्छा करती नहीं है। तो मुझे यकीन होता है कि सोनम तू जेल जाते जाते मगर मेरे बच्चा का बता के जा कि मेरे बच्चे को मारा क्यों मारा। राजा के पिता अपने बेटे की हत्या का इंसाफ मांग रहे हैं। राजा की आत्मा ही भटक रही है घर ही के अंदर। वो ये कहता है मुझे नहीं मारा गया पापा, इसने मेरे को मारा है, धा से मारा। मगर मैं कहता कि सोना तुमने मारा तो मारा क्यों, उसकी वजह बता, किस बात की, किस लिए मारा। राजा के पिता को इंतजार है अपने बेटे की हत्या के इंसाफ का। इस बीच न्यूज 18 के पास वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं जो साबित कर रही हैं कि राज और सोनम ने राजा की हत्या का षड्यंत्र कितनी चालाकी से रचा। आपको भी एक वीडियो को दिखाते हैं, इस वीडियो को आप देखें। इसमें आपको राजा के पिता, सोनम के पिता और ठीक पीछे राजा का हत्यारा राज कुशवाहा भी नजर आ रहा है। और ये तस्वीर 4 जून की राजा रघुवंशी घर के बाहर की है। और इस तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो राज कुशवाहा राजा के लिए कफन लेकर आया था। ये देखिए तस्वीर, अगर आप देखेंगे कफन देता हुआ घर में नजर आ रहा है। राजा की हत्या के बाद अपनी तसल्ली के लिए राज सोनम के पिता के साथ राजा के अंतिम संस्कार में पहुंचा और फिर उसने राजा के लिए कफन दिया और उसके तुरंत बाद फोन लगाकर सोनम को पूरी जानकारी भी दी। बताया जा रहा है राजा के अंतिम संस्कार वाले दिन सोनम इंदौर में छिपकर राज के फोन का इंतजार कर रही थी। वहीं वीडियो की पुष्टि होने के बाद हमने राजा के पिता से बात की। तो राज कुशवाहा यहाँ पर आया था, मेरे बेटे की लाश आई थी घर पर, तो मेरे पीछे बैठा था और ये सफेद रफा कफन लेकर आया था। और ये कफन इसलिए लाया था कि राजा को उड़ाने के लिए। और मैं इनके घर में जब ये मरेंगे उनके घर में कफन जाके मैं ही दूंगा, सबके लिए कफन मैं भेजूंगा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर रोज नई कहानी सामने आ रही है, जैसे किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही हो, जिसका दी एंड क्या होगा ये किसी को नहीं पता। इंदौर से न्यूज 18 के लिए मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट।